और जिस तरीके से इन्होंने असले से, डंडों से लैस एक तहरीक शुरू करने की कोशिश की, वो ना कश्मीरी अवाम के मफाद में थी और ना उसका कश्मीर कॉज से कोई ताल्लुक था। और ये साजिशी अनासिर चाहते थे कि कश्मीर के अंदर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाए जिससे कश्मीर को, कश्मीरियों को भी नुकसान हो और पाकिस्तान के साथ कश्मीर के रिश्ते पर भी ज़ोफ आए। तो ये वो लोग हैं जिनको मैं कहता हूं कि आज देखो, आज पाकिस्तान की कश्मीर की सियासी जमातें जो बड़े बड़े इज्तिमात कर रही हैं, जलसे कर रही हैं कश्मीर के अंदर, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, वो पीपल्स पार्टी हो, मुजफ्फराबाद का जलसा आपने देखा, मीरपुर का देखा, बिलावल साहब कई जगह के ऊपर गए। तो ये जो अवाम का जम्मे गफीर है जो आपको पूरे कश्मीर के अंदर नजर आता है, इन्होंने आपकी साजिशी सियासत को रद्द किया है, आपकी तशद्दुद पर मबनी सियासत को मानने से इनकार किया है और उन्होंने हजारों की तादाद में बाहर निकलकर यह सबूत दिया है कि कश्मीर और पाकिस्तान का जो रिश्ता है ना ये कमजोर हो सकता है ना ये टूट सकता है। और हम पहले कहते थे कि आप फंडिंग ले रहे हैं, आपको भारत फंड करता है, अब तो सबूत आ गए हैं। और ये डिजिटल मार्केटिंग के जरिए जो सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाई गई है, भारत का क्या इंटरेस्ट है कश्मीर के अंदर? वो चाहते हैं कि कश्मीर के अंदर इस तरह के मामलात हों और कश्मीर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो। और आप देखेंगे कि जॉइंट एक्शन कमेटी का जितना सोशल मीडिया का मवाद था, उसकी सारी पेमेंट्स जो है वो इंडिया से आ रही थी और ये टेक्निकली डेटा से साबित हुआ है। तो ये साजिशी अनासिर जो जॉइंट एक्शन कमेटी के हैं, आज ये पूरी कौम को जवाब दें हैं कि ये दुश्मन से फंडिंग लेके पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तानी फौज के खिलाफ, पाकिस्तानी क़यादत के खिलाफ जो एक नफरत पर मबनी डिसइंफॉर्मेशन की कैंपेन चला रहे थे, उसमें इनकी और इनका और मुल्क दुश्मन अनासिर का जो गठजोड़ था और जो भारत से ये फंडिंग ले रहे थे, आज तो ये रोज़े रोशन की तरह अयां हो चुका है। और ये जॉइंट एक्शन कमेटी आज ये किस मुंह से बात करेंगे किसी भी कश्मीरी के लिए कि जब इनके सारे ताने बाने जो हैं वो भारत से मिलते हैं। आज एक इंतहाई अहम मौजू के हवाले से मैं आपके सामने कुछ ऐसे हकायक रखना चाहता हूं जो पूरी कौम का जानना बहुत ज़रूरी है। आज से चंद अरसा कबल डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज करने वाला एक शख्स हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने गिरफ्तार किया और इस बुनियाद पे किया कि जो वो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज सोशल मीडिया पे प्रोवाइड कर रहा था, उसके ताने बाने इंडिया से मिलते हैं और जो पेमेंट्स की जा रही थी उस मवाद के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए, उसको वायरल करने के लिए पाकिस्तान में, वो जो पेमेंट गेटवे के थ्रू आ रही थी, तहकीक ने यह बताया कि वो इंडिया से पेमेंट्स की जा रही हैं। अब ये शख्स जब गिरफ्तार हुआ और इससे तहकीकात की गई और तमाम तर मालूमात तक रसाई हासिल की गई, तो पता ये लगा कि एक मिस इन्फॉर्मेशन का पूरा नेटवर्क ऑपरेट हो रहा था बॉट फार्म्स के ज़रिए। और ये जो बॉट फार्म्स हैं, इनके ज़रिए एंटी स्टेट कंटेंट, पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़, आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़, वो कंटेंट वहाँ से उसको वायरल किया जा रहा था। अब इस शख्स ने दौराने तफ्तीश ये इंकशाफ किया है कि मोस्टली जो इसको मवाद आ रहा था वो आज़ाद कश्मीर में जॉइंट एक्शन कमेटी के हवाले से था। हम तो डे वन से ये कह रहे थे कि ये जो जॉइंट एक्शन कमेटी है ये कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचाना चाहती है, ये कश्मीर के पाकिस्तान के साथ जो रिश्ता है उसको कमज़ोर करना चाहती है और ये एक साजिश है जिसके तहत ये तमाम मामलात हो रहे हैं और इनका कश्मीर कॉज के साथ, कश्मीर की आवाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है।
और हम ये सवाल उठाते थे कि ये अगर इतने मुखलिस हैं कश्मीर के साथ और कश्मीर कॉज के साथ, तो फिर ये इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते, ये इंतखाबी अमल का हिस्सा क्यों नहीं बनते, और ये अवाम के हकूक़ के लिए बात क्यों नहीं करते। क्योंकि इन्होंने जितने भी अपने मामलात किए, वो मुहाजिरीन की सीटों का मामला हो, वो पुरतशद्दद एहतजाज हो जिसके तहत इन्होंने कश्मीरी पुलिस के जवानों को शहीद किया और कश्मीर के अंदर तशद्दुद की सियासत की, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट की, और उसके साथ साथ इन्होंने जत्थाबंदी और सड़कें बंद करके कानून को अपने हाथ में लिया। तो मैं ये समझता हूं कि ये इनके हाथ शुरू से साजिश में रंगे हुए थे, और जो मजमूम साजिश जिसका ये हिस्सा हैं और जिसको ये आगे लेके चल रहे थे, आज कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए किसी भी पाकिस्तानी को कि इसके ताने बाने भारत से मिलते हैं, और हमारे पास अब इसके नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। ज़रा वीडियो चलाइएगा प्लीज़। ये आप देख सकते हैं, जो ज़ेरे हिरासत शख्स है, भारतीय ऑपरेटर के साथ उसका व्हाट्सएप चैट भी सामने आ चुका है, और जो व्यूज़ हैं उस हवाले से बात हो रही है, पैसों की बात हो रही है कि जी इतने व्यूज़ हासिल करने हैं, इतने पैसे दिए जाएंगे, अकाउंट डिटेल्स दी जा रही हैं, और ये थोड़े थोड़े करके पैसे ट्रांसफ़र किए गए ताकि जो एक फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट है उसके सिस्टम में ये डिटेक्ट ना हो। बहुत बड़ी रकम यकमुश्त ट्रांसफ़र नहीं की गई, थोड़ी थोड़ी करके इसको ट्रांसफ़र किया गया। और ये तमाम तरीके आप देखें कि ये जॉइंट एक्शन कमेटी का मवाद लगाया गया, पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ मवाद लगाया गया और इसको प्रमोट किया गया। तो हम तो देखते हैं कि जी ये जो पोस्ट की जा रही है पाकिस्तानी मुसलमान है, मगर पीछे इसके जो ट्रोल फार्म्स हैं, जो अकाउंट्स हैं, वो भारत की फंडिंग पे ऑपरेट हो रहे होते हैं, और इस तरह की डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज ली जाती हैं। और इस पे भी तहकीकात हो रही हैं कि जो डिजिटल पेमेंट्स का गेटवे है, जो स्ट्राइक पेमेंट्स हैं, इस पर भी पूरी नज़र है पाकिस्तानी हुकूमत की, पाकिस्तानी इदारों की, और इसको बेनकाब किया जाएगा। और सेक्टेरियन वायलेंस, एंटी स्टेट प्रोपेगेंडा एक अपनी जगह, फिरका वारियत को फ़रोग देने के लिए पोस्टें लगाई गई, फ़ौज के खिलाफ मुतअद्दिद पोस्टें आपको नज़र आएंगी। तो ये जो एक साजिश है जॉइंट एक्शन कमेटी की और इन लोगों की कि वो फिरका वारियत भी फैलाएं, वो तशद्दुद भी फैलाएं, और जो पाकिस्तान में एक रिश्ता है फ़ौज का और अवाम का ना टूटने वाला, उसको ये मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार करना चाहते हैं, जिसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। और ये अकाउंट्स हैं जिनकी थोड़ी थोड़ी फॉलोइंग है, फिर उनकी फॉलोइंग बढ़ाई जाती है, और इनके पीछे पूरे बॉट फार्म्स जो हैं वो ऑपरेट हो रहे होते हैं। और ये आप देखेंगे कनेक्टेड वाया इंडिया एंड्रॉयड ऐप, ये इसकी डिटेक्शन ऐसे हुई कि जब वीपीएन इस्तेमाल होता है तो वीपीएन जो है वो लोकेशन को मास्क कर देता है, मगर उस डिवाइस की लोकेशन जिससे वो वीपीएन इंस्टॉल हुआ है, जिससे ये पोस्ट हुई है, वो ये अकाउंट बेस्ड इन इंडिया, वो लोकेट हो जाती है कि जी इस डिवाइस ने वीपीएन लगाया था और इस डिवाइस के जरिए ये सारे मामलात किए गए हैं। तो ये बेशुमार अकाउंट्स जो हैं आपको इंडियन बेस नजर आएंगे। और ये देखिए ना, ये फॉलोअर्स खरीदने का, बढ़ाने का तरीका, उसकी प्राइसेस, तो इस पर भी पूरी नजर है कि टेक्निकली इसको काउंटर किया जाए। और ये आप देखेंगे आगे चलते हुए, ये मजीद पोस्ट हैं जो फौज के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ की गई। ये देखिए, ये जॉइंट एक्शन कमेटी के हवाले से पोस्ट की गई हैं। मजीद प्रोपेगेंडा है जिसमें लोगों को उकसाया जा रहा है कि जी आप बगावत कर दें, फौज के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ जो ये पोस्टें हैं आपके सामने हैं, और लोगों को तशद्दुद पे उकसाया जा रहा है। आपको ये जितनी पोस्ट हैं मुल्क के खिलाफ, फौज के खिलाफ, इदारों के खिलाफ, उसमें तशद्दुद नजर आएगा, उसमें नफरत नजर आएगी, और उसमें झूठा प्रोपेगेंडा नजर आएगा जिसके जरिए जहन साजी की जाती है। और इसके लिए मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल किया गया, ये आप देख सकते हैं। और ये तमाम तर मवाद जॉइंट एक्शन कमेटी से मुतल्का है। तो क्या हमारी बात आज सच साबित नहीं हो गई कि जॉइंट एक्शन कमेटी का गठजोड़ था इंडिया के साथ,
और वो कश्मीर के हालात ख़राब करना चाहते थे इंडिया से फंडिंग लेकर। ये देखिए, बेशुमार पोस्ट ऐसी हैं जिनके ज़रिए जहन साजी, मिस इन्फॉर्मेशन का पूरा एक सिस्टम चलाया गया। और ये जो शख्स गिरफ्तार हुआ है, इससे तहकीकात जारी हैं और बहुत सारा मवाद मजीद भी रिकवर किया जा चुका है और वो भी हम इंशाअल्लाह ताला कौम के सामने रखेंगे। ये तमाम तर मवाद बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया है। और ये देखिए एआई के थ्रू जो इमेजेस जनरेट किए गए वो भी आप देख सकते हैं अपने सामने, और पुरानी वीडियोस को, किसी और मुल्क की वीडियोस को, किसी और इलाके की वीडियोस को कश्मीर की बनाकर पेश किया गया। और फिरका वारियत के हवाले से मुल्क को तकसीम करने की कोशिश की गई, लोगों को तकसीम